Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is 25 and class 8th. Subject is English. Date is 23rd December 2020 and the chapter is This is Geordie Fawn. और ये आपका चैप्टर कंटिन्यू होता आ रहा है। जो लास्ट प्रीवियस वर्कशीट्स हैं उसमें भी आपका ये चैप्टर कंटिन्यू है। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फील इफ़ यू लूज़ योर पेट। अगर आप अपने पेट एनिमल को खो दे तो आप कैसा फील करोगे? सैड हो गए, हर्ट हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, हेल्पलेस हो गए, या कोई और आंसर है तो वो बता दीजिए। आप उदास हो जाएंगे तो यहाँ पे आप सैड लिखिए। वुड यू ट्राई टू फाइंड इट हाउ। अगर आपका पेट खो जाए तो आप उसे ढूंढोगे? आप बिल्कुल ढूंढोगे। तो आप बताइए कैसे ढूंढेंगे? आई आई रजिस्टर माई लॉस्ट पेट नियर द पुलिस स्टेशन। मतलब जो है पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे मैं अपना पेट का जो है रजिस्टर कराऊंगा कि भाई मेरा पेट है वो इस तरह से खो गया, क्योंकि पेट के गले में जो है कुछ ना कुछ बंधा होता है जिससे पेट की पहचान होती है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। आपका यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उस रिलेटेड नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। चलिए एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। यहाँ पे जो जॉडी है वो उस हिरण के बच्चों के बारे में सोच रहा है और वो उससे बाहर आता है। दे, बाहर का मतलब जो वो सोच रहा है उससे बाहर निकल के आगे वो बढ़ता है। दे पास द एबेंडोम्ड क्लियरिंग, मतलब वो जंगल में जा रहे हैं ना। ही सैड कट टू द नॉर्थ मिलविल, वो कहता है मिलविल से, मतलब ही सैड कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हेयर। मतलब वो मिलविल जिसके साथ वो आता है, जो उनके मिलविल एक आदमी है जिसके साथ जो है जॉडी आता है फ़ोन को ढूंढने के लिए। तो कहता है कि यहाँ से कट हो जाओ नॉर्थ के लिए। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सो द फोन। यहाँ पर पापा, अब बता रहा है मिलविल को, यहाँ पर पापा को स्नेक ने काटा था और जो है उन्होंने डो को मारा था और यहीं पर मैंने फ़ोन को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अब विलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। यहाँ पर जॉडी मना करता है मिलविल को अपने साथ चलने के लिए। इफ़ द फ़ोन वॉज डेड, अगर फ़ोन जो है डेड हुआ और कुड नॉट बी फाउंड, और नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो मतलब वो अपनी निराशा को नहीं दिखा सकता। एंड इफ़ द फ़ोन वॉज देयर, और अगर फ़ोन वहाँ पे हुआ, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट। जो जब मैं एकदम से अगर फ़ोन मिलेगा तो कितना वो पल अच्छा होगा। और वो मतलब जो फ़ोन है वो अपने आप को छुपाए होगा ना। दैट ही कुड नॉट रेड्यू टू शेयर इट, वो और बता, अगर वो फ़ोन मिल गया तो वो जो फीलिंग्स होगी वो जो है शेयर नहीं कर सकता। ही सैड इट इज़ नॉट फॉर नाउ बट द स्क्रब इट वेरी थिक, मतलब अभी मुझे लगता है दूर नहीं है, लेकिन जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत मोटी हैं इस घोड़े के लिए। फॉर ए हॉर्स आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, यहाँ पे मिलविल कहता है पर मैं डर रहा हूँ तुम्हें अकेला जाने, मतलब ना जाने दूँ। सपोज़ यू गॉट लॉस्ट, अगर तुम खो गए तो, और बीटन बाय द स्नेक, अगर तुम्हें भी सांप ने काट लिया, मतलब अपने पापा की तरह, यहाँ टू लिखा है तो यही कहने का मतलब अपने पापा की तरह अगर तुम्हें स्नेक ने काट लिया तो। आई विल टेक केयर, मैं अपनी ख्याल रख सकता हूँ, मतलब आई विल टेक केयर, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। इट माई टेकन मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, शायद मुझे ज़्यादा टाइम लग जाए उस हिरण के बच्चे को ढूंढने में। इफ़ ही इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर, मतलब मैं उसे ढूंढ लूँगा, अब तुम मुझे छोड़ दो यहीं पर ही। ऑल राइट बट यू टेक इट इज़ इन नाउ, ठीक है लेकिन अब तुम आराम से हो जाओ। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम्हें पता होना चाहिए नॉर्थ कहाँ है और ईस्ट कहाँ है। हेयर एंड देयर, यहाँ पर और वहाँ पर। दैट्स टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, और ये बड़े बड़े पाइन के जो वृक्ष हैं ये आपको मतलब रास्ता दिखाएंगे। सो लॉन्ग, कितने लंबे हैं। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ओब्लाइज,
कितने लंबे हैं मिलविल, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउथ ऑफ द हूव्स टू एंड, मतलब यहाँ पे कि मिलविल कहता है कि मैं यहाँ पर, ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। मतलब जब तुम्हें, हूव्स होता है पंजों के निशान, जब तुम्हें जो है साउंड मिले पंजों की निशान, मतलब पंजों की, तो तुम जो है राइट की तरफ हो लेना। तो यहाँ पर ये वर्कशीट का आपका एक्सट्रैक्ट है और इससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पर नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको फिल करने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो नेम द 2 कैरेक्टर्स ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर आपको जो है 2 एक्सट्रैक्ट में जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम बताने। तो पहले तो आप जॉडी लिख लीजिए, सबसे पहले तो जॉडी है। दूसरा आप मिलविल लिख लीजिए। दूसरा हो गया आपका मिलविल, ठीक है। जॉडी और मिलविल तो आपको पूरे एक्सट्रैक्ट में कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे है मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड। जॉडी, तो मतलब क्योंकि वो डर रहा है कि जॉडी जो है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, कहीं तुम्हें भी सांप ना काट ले। तो जॉडी, आप यहाँ से देखिए, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय सपोज यू गॉट लॉस्ट। तो यहाँ पे जॉडी मतलब मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड। जॉडी वॉज, यहाँ पे आप लिखिए जॉडी वॉज लॉस्ट और गॉट बाइटन। यहाँ पे आ गया आपका बाइटन, ठीक है, गॉड बाइटन। अब आगे है जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। वो 2 रीज़न थे कि वो नहीं चाहता कि मिलविल उसके साथ आए। तो पहला तो रीज़न यही था कि वो खुशी जाहिर नहीं कर सकता, है ना। तो ये रहा, यहाँ पे ये रहा, आप यहाँ से देख सकते हैं। सडनली जॉन वॉज अनविलिंग टू मिलविल विद हिम ही इफ़ द फॉन वॉज डेड। तो इफ़ द फॉन वॉज डेड, यहाँ पे आप डेड लिखिए, DEAD। और कुड नॉट, ये रहा, और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड हैव, यहाँ पे देखिए रहा आपके सामने, मतलब he could be found, he could have his disappointment। यहाँ पे आप disappointment लिखेंगे, DI ठीक से लिखिए, DISAPPOIN। ये स्पेलिंग मैं आपकी यहाँ पे लिख देती हूँ डिसअपॉइंटमेंट की, तो आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ आपकी डिसअपॉइंटमेंट की, क्योंकि यहाँ पे क्लियर रहेगा। डिसअपॉइंटमेंट, DISAPPOINTMENT, ये हो गया डिसअपॉइंटमेंट। देखिए ये रहा डिसअपॉइंटमेंट, आप यहाँ से भी यहाँ पर जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। और डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो ये आपका यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ है जिसमें से ये लिया गया है। आगे है आपका नेक्स्ट है आपका, इफ़ द डैश वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो डैश एंड डैश दैट ही कुड नॉट शेयर इट। अगर मीटिंग रही तो उसको कैसा फील होगा, तो यहाँ पे यहीं पे से आप आगे देख सकते हैं, ये रहा। इफ़ द, यहाँ से आप देखिए ये रहा आपका सारा, ये रहा वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली। तो यहाँ पे इफ़ द फोन, यहाँ पे आप फ़ोन लिखेंगे FAWN। इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो, यहाँ पे आप लिखेंगे लवली, LOVELY, लवली, एंड सो सीक्रेट, SECRET। ये रहा सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट शेयर इट। अब यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। व्हाट एक्टेड एज ए कंपास इन द फॉरेस्ट, मतलब क्या कंपास होगा, उसने बताया था ना कि या तुम्हें नॉर्थ का पता है या साउथ का पता है।
तो यहाँ पे आपका ये रहा, जब वो कहता है आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी सो लॉन्ग टू फाइंड द फोन, आई वंडर लिव ऑल राइट बट यू टेक इट्स, तो वो कहता है कि हेयर एंड देयर, और दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे व्हाट एक्टेड एज ए कंपास इन द फॉरेस्ट, दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये आपका, यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा कि टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। आगे वो कहता है ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हॉर्स टू द एंड देन कट ऑफ टू द राइट। वो कहता है कि जब साउंड जो हूव्स के आए तो तुम क्या करना, कट कर जाना राइट पर। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया फर्स्ट। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख रही, ये वाला तो लिख दिया, ये वाला यहाँ से लिख लेना, और दूसरा ये रहा। ठीक है, ये आंसर इसके आ जाएंगे आपके आंसर नंबर डी के। आगे है आपका नेक्स्ट, find a word from the above extract which means not waiting to do something, no sorry, not wanting to do something। मतलब जो कोई चीज़ ना करने के लिए कहे तो आप उसे क्या कहेंगे, जब वो मना कर रहा था ना, तो उसे कहते हैं अनविलिंग। अनविलिंग, यहाँ पे आप लिखेंगे अनविलिंग। ठीक है, ये रहा आपका वर्ड अनविलिंग। ठीक है, मैं आपका फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे जॉडी था, आपका फ़ोन था। ठीक है, बाकी तो आपने मेरे साथ साथ कर ही लिए होंगे। तो ये रही आज की आपकी वर्कशीट, बहुत अच्छी वर्कशीट, और ये आपके चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए, बहुत अच्छे से चैप्टर को समझाते हुए बनाई गई है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वर्कशीट को रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।